welcome, and it's been a pleasure. Like I said, it's been a beautiful journey. इस गाने की कुछ खास बात हमें बताएं, हवाएं के बारे में. We'd all love to hear. आप लोग सुनने के लिए रेडी हो? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग यहाँ पर आए हैं. ये हमारा चौथा गाना है, पांचवा गाना है जो हम इस तरह से रिलीज़ कर रहे हैं. और आप लोग जो पहले गाने आए हैं आप लोगों ने उसको बहुत पसंद किया है, बहुत खुशी की बात है. और ये जो गाना है इसका नाम हवाएं है. और ये लड़के और लड़की के बीच में जिसको रोमांटिक गाना कह सकते हैं वैसा गाना है. और हमने जगह भी ऐसी चूज़ की है जिसमें हवा काफ़ी चल रही है, जैसा कि आप देख रही हैं. तो बिल्कुल, आज ऑल द लेडीज आउट देयर, अपने बालों को संभालना बहुत डिफिकल्ट होते जा रहा है. करेक्ट, वहाँ भी बालों को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था, मगर हमने किसी तरह से संभाला. वहाँ ठंड बहुत थी, यहाँ इतनी ठंड नहीं है. ये गाना हमने ज़्यादातर वहाँ पे बुडापेस्ट में शूट किया है. एंड आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इंटीमेट सॉन्ग बिटवीन Harry and Sejal in this movie, which is called Jab Harry Met Sejal. Imtiaz sir, you last time said that the film has been censored and given US certificate. Could you say the runtime of the film? The what of the film? The runtime. And runtime. Runtime, yeah. It's 220. Okay. Approx. Because the rolling title is still being done, so it will be a little plus or minus, but you can expect it to be around 220. And yes, we got a UA from the committee without cuts, and we are very happy with their judgment. गाना बहुत खूबसूरत है और हम सभी को बेहद पसंद आया है. दूसरी बात, जब भी रोमांटिक गाने की बात आती है तो चेहरे की बात होती है, उसने की बात होती है, लड़का लड़की की तारीफ़ करता है या फिर लड़की लड़की की तारीफ़ करती है. किसी ने कभी सोचा नहीं था कि हवाएं शब्द से कोई रोमांटिक गाना इस तरह से बन सकता है. तो ये आइडिया किसका था और ये शब्द कैसे इजाद हुआ या आपके गाने में कैसे आया? गाने में हवाएं जो शब्द है वो इरशाद कामिल की तरफ से आया है. बिकॉज कुछ ऐसे हालात हैं गाने के आसपास जो इस रोमांस को हवाओं से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्टली पता नहीं होता कि हवाएं कहाँ से चल रही हैं और कहाँ को ठहरेंगी. तो इनकी जो रिलेशनशिप के हालात उस वक्त थे वो ऐसे थे. और वो आप जब पिक्चर को आगे देखेंगे तो समझ में आता है कि अच्छा हवाएं किस तरफ बह रही हैं. सो हवाएं का ये है. और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आपने इस चीज़ को नोटिस किया कि वो एक अलग सा शब्द है जिसको हमने रोमांटिकली यूज़ किया है. मगर वैसे देखा जाए जब हम लोग यहाँ आए थे तो इस वेन्यू में जब हवा चल रही थी तो कितना रोमांटिक फील कर रहे थे. तो होपफुली आप भी उतना ही रोमांटिक फील करेंगे जब फिल्म का ये गाना देखेंगे. गाना बहुत खूबसूरत है और हम सभी को बेहद पसंद आया है. दूसरी बात, जब भी रोमांटिक गाने की बात आती है तो चेहरे की बात होती है, उसने की बात होती है, लड़का लड़की की तारीफ़ करता है या फिर लड़की लड़की की तारीफ़ करती है. किसी ने कभी सोचा नहीं था कि हवाएं शब्द से कोई रोमांटिक गाना इस तरह से बन सकता है. तो ये आइडिया किसका था और ये शब्द कैसे इजाद हुआ या आपके गाने में कैसे आया? गाने में हवाएं जो शब्द है वो इरशाद कामिल की तरफ से आया है. बिकॉज कुछ ऐसे हालात हैं गाने के आसपास जो इस रोमांस को हवाओं से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्टली पता नहीं होता कि हवाएं कहाँ से चल रही हैं और कहाँ को ठहरेंगी. तो इनकी जो रिलेशनशिप के हालात उस वक्त थे वो ऐसे थे. और वो आप जब पिक्चर को आगे देखेंगे तो समझ में आता है कि अच्छा हवाएं किस तरफ बह रही हैं. सो हवाएं का ये है. और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आपने इस चीज़ को नोटिस किया कि वो एक अलग सा शब्द है जिसको हमने रोमांटिकली यूज़ किया है. मगर वैसे देखा जाए जब हम लोग यहाँ आए थे तो इस वेन्यू में जब हवा चल रही थी तो कितना रोमांटिक फील कर रहे थे. तो होपफुली आप भी उतना ही रोमांटिक फील करेंगे जब फिल्म का ये गाना देखेंगे. थोड़ा सा अलग है. रिसेंटली ऋषि कपूर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अनुराग बसु को ये बिगिनिंग ऑफ द मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा अलग है. हाँ, इतना ज़्यादा अलग है कि हमारे कल्चर इतनी अलग नहीं है. उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ बाहर, लाइक आफ्टर दिस, और यू कैन कॉल मी एनी टाइम, एनी टाइप ऑफ थिंग. Shahrukh sir, on your right. Yes, Justin here towards your right, near the bar. I mean here. Yeah, Justin, hi.
Imtiaz, when you're working with Shah Rukh, especially in a romantic film and shooting a romantic song, is there a temptation to use the typical Shah Rukh Khan-ness that the audience has been used to for over 25 years? Well, I was very aware and also made aware of the typical Shah Rukh-ness when I went to shoot. I have known him personally also over years, so I had already an impression about this man and this actor. I've also seen many of his films and admire them and admire him as an actor. But when I was working, I wasn't either trying to create that Shah Rukh-ness or trying to tell him to not come up with it. Because I realized that the Shah Rukh-ness is a byproduct of the Shah Rukh. And it's unnecessary and kind of stupid to tell him not to be himself. Actually, we didn't worry about it at all. And yes, I'm glad that you asked that question. It's a smart question. It's the honest truth is that I was made aware of it, but I didn't either find it, nor did I combat with it, nor did I try for it.